सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ब्रांड न्यू व्लॉग। क्या बोल रहा हूँ, ब्रांड न्यू व्लॉग। ठीक है, डाइट कोक के साथ। और आज सिंगल व्लॉग शूट कर रहा हूँ। जस्ट तुम लोगों को एक मस्त व्यू दिखाता हूँ भाई, जस्ट मेरे सामने। ये चेक करो, ये चेक करो भाई, ये खूबसूरती है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अब मैं लोकेशन रिवील नहीं कर रहा। जो लोग मेरे चाहने वाले होंगे या जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता लग जाएगा मैं अभी कहाँ पे हूँ। और बिल्कुल अकेला हूँ, ठीक है। दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। कोई नहीं है, बस पानी, बारिश, हवा और मैं और मेरे साथ डाइट कोक। तो तुम लोग सोच रहे हो कि राजन भाई क्या हो गया, इतना अकेले अकेले से क्यों हो, अकेले अकेले वाले पोस्ट, अकेले अकेले वाले स्टोरीज, है ना। तो यार ऐसा लाइफ में मोमेंट आ चुका है, ठीक है, या फिर ऐसा लाइफ का फेज आ चुका है कि भाई अकेले रहने में ज़्यादा सुकून मिल रहा है। इट्स बेटर कि मैं किसी और के साथ अपना टाइम, चीज़ें वेस्ट करूं, है ना। और मैं ऐसे समझूं कि सब अपने हैं, बट कोई अपना नहीं है। तुमको भी अच्छे से पता है, जो लोग एक एज पे आ चुके हैं 21, 22, 23, उनको पता लग चुका है कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है ना। कितने लोग आपके अपने होते हैं, कितने लोग बस पीठ पीछे, जब तक आपके पास पैसा होता है, जब तक आपके पास आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है तो आपके साथ रहते हैं। और जब आपका बुरा टाइम आता है या फिर जब लोगों का मन भर जाता है तो लोग तुमको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ कर ली है, बहुत लोगों को ऑब्जर्व कर लिया अपनी लाइफ में 21 साल में। एंड बस यही बात है कि यार अकेले रहने में ज़्यादा खुशी मिल रही है मुझे। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मैं काम अच्छे से कर पा रहा हूँ, खुश हूँ। बस थोड़ा अकेलापन है, और अकेलेपन को दूर करने के लिए सोचा कि थोड़ा चिल करा जाए, घूमा जाए। मतलब क्या वेदर है, कैमरा पूरा कवर नहीं कर पा रहा, बट मैं तुमको एक बार भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, वो रही मेरी गाड़ी। अब यहाँ पर बैठने के लिए बढ़िया जगह मिल जाए, या फिर कैंपिंग भी कर सकते हैं यार यहाँ पे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कैंपिंग वैम्पिंग भी हो जाएगी। मतलब क्या क्रेजी जगह, यहाँ पे कैंप लगा दो यहाँ पे। लेकिन यार रात में फट जाएगी ना। सोचो पानी, और ये पानी तुम लोग को इतना ज़्यादा है, बीच में गहरा है। मैं यहाँ पे तब भी आया हूँ जब बारिश नहीं होती है, इधर तक पूरा खाली रहता है। यहाँ पे वैसे तो मतलब गहरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल गहरा नहीं है। बट वहाँ पे ये जो बीच वाला एरिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना, मुझे अब भी वो मोमेंट याद है, मेरे मामा, मेरे चाचा, हम लोग आते थे यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए। जब मैं आई गेस बहुत छोटा होऊंगा, 3-4 साल पहले की बात है। और हम सुबह सुबह हम मतलब मछली पकड़ने की इतनी ज़्यादा वो होती थी ना हमारे एक्साइटमेंट, कि जैसे ही सुबह 6 बजे आते थे चाचा लोग, और मैं और मेरे भाई लोग तुरंत उठ ही जाते थे। मतलब भाई मछली पकड़नी पकड़नी, इतना ज़्यादा हमको मछली पकड़ने से प्यार था। मतलब बचपन में हमने आधा टाइम मछली पकड़ने में ही, मतलब जब भी बारिश आती थी, मैं, मेरे 2 भाई, हम पूरे दिन मछली पकड़ते थे भाई, पूरे दिन मछलियाँ पकड़ते रहते थे। और वो मोमेंट याद आता है, लेकिन वो मोमेंट ही रह गया भाई। वो लम्हे ख़त्म ही हो गए सब। अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता मछली कितनी बड़ी मछली मिल जाए या छोटी छोटी चीज़ें। मतलब मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और देखो मेरे पास कोई है नहीं अभी फ़िलहाल, तो सोलो व्लॉग के अलावा मैं तुम लोगों को बातें बताने के अलावा अपनी लाइफ के अंदर और कुछ बोल नहीं सकता। तो अगर तुम लोगों को मज़ा आ रहा है तो देखो, बाकी तो मैं वेदर एंजॉय कर ही रहा हूँ। बहुत मस्त हुआ है भाई, बहुत। और मैं अभी यहाँ नहीं आ रहा था, ठीक है, इसके जस्ट आगे एक जगह है जो मैंने एक रील भी डालती हूँ, वहाँ की कुछ क्लिप्स हैं। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ बैठ सकते हैं, पूरा माउंटेन के व्यू है, बहुत बढ़िया। बट मैंने सोचा कि यहाँ पे आया नहीं था मैं, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा यहीं आ जाए, देखते हैं क्या सीन है। बट बहुत मस्त सीन है भाई। अभी बारिश हो रही थी, बारिश रुक चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं करूँ क्या यार। डाइट कोक पीने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। अपने लाइफ के किस्से तुम लोगों को सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राईपॉड नहीं लेके आया हूँ। मतलब मैं यहाँ पे ट्राईपॉड लगा देता और बैठता और तुमको सारी चीज़ बताता अच्छे से। बट ठीक है, जो जो छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने बताई, मछली पकड़ने से लेके और भी बहुत सारे कांड करें यार, तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। चोरी वोरी भी करी है, मतलब पैसे वैसे और सोने वोने की नहीं, बट काजू, कैश्यू, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, यही बोलते हैं क्या, काजू की चोरी करी है बहुत बचपन में। अनफिल्टर्ड ब्लॉग है इसलिए बता पा रहा हूँ। ओके, बचपन में बहुत काजू चुराए हैं भाई, बहुत। इनफैक्ट लाइफ में बस एक बार पकड़े गए हैं, और बहुत गंदा पकड़े गए हैं। जो मेरे भाई हैं, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो रिलेट कर पाएंगे भाई। बहुत क्रेजी सीन हुआ था, बहुत। मतलब 12-12 बजे हम जाते थे बिना बेखौफ, फियरलेस भाई, पूरा फियरलेस रहते थे, और उसको बेच के पैसे कमाते थे। खिले बेचे हैं हमने अपनी लाइफ में, लोखंड बेचा है। मतलब मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है, तो हम लोग उन्हीं के साइड पे आके वहीं से खिले उठा के चुरा के ला के बेच देते थे। 10-15 रुपये मिलते थे, और उन 10-15 रुपये से हम लोग जो कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, जो भी चीज़ होगी, ठंडा हो गया, स्प्राइट वाइट हम पीते थे। मतलब आई कांट बिलीव भाई कि यार वो दिन मेरे भाई ही जान सकते कि हम लोग साथ में ही करते थे सारी चीज़ें।
कैसे बताऊँ यार कैसे, बट अभी ऐसा टाइम है कि कोई नहीं है मेरे साथ। भाई मेरा जो 2 भाई हैं, ठीक है, एक तो अभी घर पे होगा, उसको अभी नहीं बताया नहीं, मैं ऐसे ही आ गया। एक अभी गया हुआ है पढ़ने के लिए नागपुर, ठीक है। राज भी होगा, राज अपने घर पे होगा। राज के साथ भी क्यों बात नहीं कर रहे हो, ये भी बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं व्लॉग देखने के बाद। राज को ला सकते थे, राज तो साथ में ही है, ये वो। तो यार बताया ना मैंने कि यार कुछ चीज़ें हैं, मैं इस ब्लॉग में डिस्क्लोज करता हूँ। थोड़ा हाथ दुखने लग गया यार, एक सेकंड। वहाँ बैठने की जगह है, मैं वहाँ बैठता हूँ, बस स्टोरेज ना फुल हो जाए। आईफोन की एक बकचोदी होती है, वहाँ गाड़ी लगी हुई है। यहाँ बैठता हूँ, एक हाथ दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ता हूँ। बहुत देर हो गया, 5 मिनट तक पकड़ा हुआ है ना मैंने फ़ोन, तो दर्द करने लग गया। यहाँ बैठते हैं, वहाँ जैसे बैठने की जगह है। और यहाँ पहन के पता नहीं लोग ये दारू और की बॉटली की फोड़ देते हैं, देख रहे हो, पीने के बाद। यार एटलीस्ट फोड़ा तो मत करो। तो यहाँ बैठते हैं। अबे बहन, डाइट को कोई रखते हैं, इस हाथ से पकड़ लेता हूँ फ़ोन को मैं। हाँ, ओह चेहरा काला पड़ गया यार। स्किन केयर गाइस, कुछ स्किन केयर होगा तो बताओ यार। दिल्ली में गोरा था मैं। हाँ, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई राज के साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं इस व्लॉग में डिस्क्लोज कर देता हूँ कि उसके साथ बहुत टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला होगा कि हमने अच्छे से बात नहीं करी है, ठीक है। तो सीन ऐसा होता है गाइस, जब जैसे मैं इमेजिन करता था कि तुम अगर सेम एज के हो, तुम्हारे फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ चीज़ें तुम उनसे मैच ना करें, ठीक है। बट अगर तुम्हारे से कोई कम एज में है, और मैंने लाइफ में बहुत बकचोदी करी है, 20-21 तक मैंने बहुत बकचोदी करी है, एकदम मतलब अंधा बकचोदी, अंधे पैसे खर्च करें, अंधी इंजॉयमेंट करें, सब कुछ करा है। बट एक टाइम जब आया ना, मुझे लगा कि रियलाइज़ हुआ कि यार कमाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा राज को लेके चलते हैं साथ में। बट जब मुझे पता लगा कि राज को वीडियोस से इंटरेस्ट नहीं है, वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, या उसको ऐसे इन्फ्लुएंसर या फिर वो वाली लाइफ नहीं चाहिए जो मैं इमेजिन कर रहा था, तो उसने मुझे बताया। तो मुझे वो हर्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने बोला चल कोई नहीं, हर एक इंसान का अपना अपना है, वो कर लेगा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में। तो मैंने वहाँ तक ठीक समझा। लेकिन फिर धीरे धीरे ना क्या होता है कि जब वो भी बड़ा हो गया, वो भी बड़ा हो रहा है, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, तो अगर मैं कोई बात बोलता तो उसको चुभने लग जाती थी, और वो कोई बात बोलता तो मुझे चुभने लगती थी, मतलब ऐसे बात है। और जहाँ तक मैं फील करता हूँ अगर फ्रेंडशिप में बातें चुभने लग जाए ना, तो दोस्ती का मान लो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे करके, है ना। दूसरी चीज़ की मतलब पहली चीज़ तो वो मेरा था हर्ट वाली कि यार तुम किसी दोस्त के साथ तुमने बहुत सारी चीज़ सोची हो लाइफ में, और वो एंड मोमेंट बोल दे कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं करना, तो हर्ट करती है। दूसरी कि तुम्हारे थॉट्स मैच नहीं कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ की बातें चुभने लग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद और चीज़ें होती हैं कि यार वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है, कदर ना करना, ठीक है, उसको फ़र्क ना पड़ना तुमसे, ये भी चीज़ ऑब्जर्व करी है। जब तुम किसी इंसान को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो सेम लेवल पे लेके आ जाते हो, है ना, ये चीज़ बिजनेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर ली मैंने। मतलब एक तरीके से तुम किसी इंसान के लिए कितना ही कर दो, वो तुम्हारी कदर नहीं करने वाला, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने तुमको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। उससे कोई मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है। मेरे लिए राज के मन में, मेरे लिए राज हमेशा लाइफ में सबसे कीमती था, कीमती है, मरते दम तक रहेगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी लाइफ के अंदर। आई विश कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करे, ठीक है, मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करूं। बट मैंने सोचा था कि हम लाइफ टाइम साथ में कंटेंट बनाए, घूमें, एंजॉय करें, मतलब वो वाला लाइफ स्टाइल, ब्रदर लाइफ स्टाइल सोचा था मैंने। बट उसको शायद नहीं चाहिए। यही सारी बातें थी, और बस इतना ही था। बाकी कोई ईगो या कभी रखा नहीं यार लाइफ में, घमंड वगैरह। पहले रखता था कि यार मैं भी इससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। बट अब मैं जैसे जैसे बड़ा हो गया, मैं अपनी लाइफ में समझ गया हूँ कि यार बेस्ट चीज़ यही है कि तुम किसी से कोई ईगो ना रखो, किसी से कोई क्लैश ना रखो, कोई झगड़ा ना करो। जो इंसान तुमको कुछ बोल भी रहा है, सुन लो, हटा दो, साइड करो, ठीक है, उसका थॉट है, उसका पर्सनल ओपिनियन है, ओके। वो अपने लाइफ किसी से मतलब वो मत रखो यार, क्या बोलते हैं उसको, ईगो या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ना जलन मत रखो यार। वो अपनी लाइफ में खुश है, तो उसने जो भी तुम्हारे साथ करा ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, अपने आप को खुश रखो भाई, अपने घर वालों के लिए काम करो। जैसे अब मैं बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट, अपनी लाइफ में इतना मज़ा कर लिया है, सब कुछ कर लिया है जितना मैं चाहता हूँ, सब कुछ कर लिया। बट अब थोड़ा सा पैसा कमा के घर वालों को घुमाना है, ठीक है। तो 4-5 साल है, क्योंकि यार एक एज होती है 25 साल तक, एज तक तो चलो घर वाले खिलाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। और उस एज में आ चुका हूँ कि मुझे अब 4 लोग पूछते भी हैं कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मेरे मम्मी को पूछते हैं, मेरे पापा को पूछते हैं। मेरे पापा और मम्मी तो कुछ बोलते नहीं, ठीक है कर रहा है, मुझे भी कुछ बोलते नहीं है। बट मुझे वो चुभती हैं बातें, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं कैमरा ऑन कर रहा है, मैं बना रहा हूँ, तो मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है कि ये बातें ना चुभती हैं, और मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो एक और चीज़ मैंने सोची थी गाइस, आज ही कल रात को ही सोच रहा था मैं, इनफैक्ट मैं रात को सो भी नहीं पाया। ये सोच रहा था कि
क्यों ना, अगर मैं मुझे इतना ही बोलने का शौक है, मैं इतना ही ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है, सो गाइस स्टोरेज फुल हो गया था, तो जस्ट अभी मैंने कुछ चीज़ें डिलीट करी अपने फ़ोन से और फिर वापस व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसे मैं बोल रहा था कि रात को मेरा थॉट्स आया कि यार मैं क्यों ना व्लॉग बनाऊँ, अगर मेरे पास नॉलेज है, मैं बकचोदी कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा एंटरटेन कर सकता हूँ या कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, या मैं अपने पर्सनल लाइफ को, जैसे मैं बहुत पहले से व्लॉग बनाता हूँ, मतलब 15-15 सेकंड के, जब मेरा फ़ोन भी नहीं था आईफोन, तभी मैं व्लॉग्स बनाता था, मतलब 15-20 सेकंड के, जब हम कार चोरी करने जाते थे, मुझे आज भी याद है। तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था, तो मेरे को मिली वो क्लिप्स, तो मैंने सोचा, मैं उस टाइम पे भी लिखा करता था कि मैं व्लॉग इसलिए ही बनाता हूँ कि बस मैं अपनी लाइफ को रिकॉर्ड्स कर सकूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा आएगा नहीं आएगा, जस्ट मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसके तो व्यूज़ नहीं आते हैं, ये व्लॉग बनाता होगा, जैसे लोग जज करते हैं। मेरा पहले से ही दिल ये था 4-5 साल पहले कि यार मैं व्लॉग या कोई भी चीज़ बनाऊंगा ना, तो बस मेरी मेमोरीज़ के लिए होगा, जस्ट मैं उसको रिकॉर्ड करके रख सकूँ, ताकि जब भी मैं सक्सेसफुल हूँ, जब भी मैं बहुत लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, तब मैं वो चीज़ें देखूँ, नॉट बिकॉज ऑफ कि यार पैसा आ जाएगा, मैं फेमस हो जाऊँगा। फेमस तो होना है ही, ठीक है, आसपास के भी लोग देखते हैं भी हैं, जानते भी हैं मुझे, तो ये था। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं, अगर इस व्लॉग के अंदर थोड़े कमेंट्स तुम लोग कर दोगे थोड़े अच्छी खासे कि भाई बनाओ व्लॉग्स, अच्छी लगती हैं तुम्हारी बातें, सुनना पसंद है तुमको, तो बनाऊंगा मैं। बाकी अब बोलोगे कि पैसे ऐसे कमाने के लिए भाई क्या कर रहे हो, तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी बस कुछ कर रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। कुछ महीनों के अंदर जब मेरे पास प्रूफ कर दूंगा मैं अपने आप को, तुम लोगों को या अपने घर वालों को, तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ। बट मेन मोटिव तो ये है कि लाइफ में फेमस होना है। आई वॉन्ट टू डाई, क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, इंग्लिश बोलना ही भूल गया। मेरे को मरना है, फेमस मरना है, मेरे को मरना है जब मैं घर वालों को अच्छी लाइफ दे दूँ, सब कुछ दे दूँ उनको, उन्होंने मेरे लिए जितना करा है ना। आई फील वेरी ग्रेटफुल गाइस कि मेरे घर वाले मुझे लिए इतना करते हैं। मतलब सोच के देखो, मैंने 12th के बाद स्टडी नहीं करी, मेरे मन में जो आया मैंने दिल्ली गया, मैंने वहाँ पे चीज़ें सीखी, मैंने वहाँ पे काम करा, मैंने बहुत पैसे घर वालों के वेस्ट करे, सब कुछ करा मैंने लाइफ में। स्टिल आज भी मेरे को घर वाले कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि तू बेकार है, तेरे को नकारा है, तेरे को मतलब ऐसे जैसे बाकी लोग के घर वाले बोलते होंगे या फिर रील्स में तुम लोग देखते होंगे, ठीक है, वैसे कभी नहीं कहा। मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, बहुत फ्रीडम वाली लाइफ जी रहा हूँ। तो बस अब मेरा टाइम है कि मुझे 4-5 सालों में अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि मुझे किसी की नीड ना पड़े, मैं पैसे कमा सकूँ, अपने घर वालों को घुमा सकूँ और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूँ, ठीक है। कोई आ रहा है जा रहा है, मुझे उससे घंटा नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज प्यार में भी धोखा खाया है तुम्हारे भाई ने, दोस्ती में भी खाया है, तो बचा ही क्या लाइफ में। खुद से तो इंसान धोखा तभी दे सकता है जब इंसान कुछ करे ना। तो मैं करूँगा, एंड 2-3 GB बचा था यार, आगे से ये भी फुल हो जाएगा यार। तो बस थोड़ी धूप जा चुकी है, मैं भी इसको ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ घर पे। 10 मिनट का ब्लॉग बन चुका है। आई होप कि तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे मन में जितनी बात थी मैंने बताई। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना।